अक्टूबर के बाकी दिनों खासकर आखिरी हफ्ते के लिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान जारी हो चुका है। 24 अक्टूबर के मौसम की बात करें तो आज उत्तर भारत के अधिकांश शहरों में आसमान साफ रहेगा। दिल्ली और एनसीआर में सुबह आसमान एकदम क्लियर रहा, यानी कोहरा नहीं दिखा। दिल्ली कड़ाके वाली ठंड के मशहूर है, ऐसे में यहाँ हाड़ कंपाने वाली सर्दी की शुरुआत कब होगी और उत्तर भारत को कोहरा अपनी चपेट में कब लेगा, ये आपको बताएं उससे पहले जान लीजिए कि आज के मौसम के लिए मौसम विभाग यानी आईएमडी ने क्या अलर्ट जारी किया है। आज आईएमडी ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। खासकर दक्षिण गुजरात में आज मौसम का हाल देखकर आगे की तैयारी करने की सलाह दी गई है। सूरत, नवसारी, वलसाड के लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। आम सैलानी हो या मछुआरे, सभी को समंदर में नहीं जाने की एडवाइजरी जारी की गई है। गुजरात के अलावा महाराष्ट्र के कई जिलों में भी अगले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। नासिक में भी आज भारी बारिश का अलर्ट है। पहाड़ों में बर्फबारी शुरू हो गई है। ऐसे में मैदानी इलाकों में गुलाबी ठंड के बाद अब कड़ाके की ठंड की बारी है। उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। चार धाम के कुछ हिस्सों में बर्फबारी होने से हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ने लगी है। हिमाचल में भी कुछ जगहों पर बर्फबारी से मौसम बदला है। पूर्वानुमान के मुताबिक नवंबर महीने में उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड की शुरुआत हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से मछुआरों को 25 अक्टूबर के बाद दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी से सटे मध्य क्षेत्र और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों पर न जाने की सलाह दी गई है। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जो कि 26 अक्टूबर को एक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। इसकी वजह से आगामी सोमवार से 3 दिनों तक उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। भुवनेश्वर मौसम विभाग की डायरेक्टर मनोरमा मोहंती ने कहा कि वेदर सिस्टम पिछले 3 घंटों में पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ा है और इसके आगे भी उसी दिशा में बढ़ने की संभावना है। मोहंती ने पत्रकारों से कहा, ये 24 अक्टूबर तक दक्षिण पूर्व और उससे सटे सेंट्रल बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक डिप्रेशन बन जाएगा। 25 अक्टूबर तक एक डीप डिप्रेशन बन जाएगा और 25 अक्टूबर की सुबह तक दक्षिण पश्चिम और उससे सटे वेस्ट सेंट्रल बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान बन जाएगा। ये पूछे जाने पर कि क्या ये सिस्टम उड़ीसा के तट पर लैंडफॉल करेगा, उन्होंने कहा, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन ये जहां भी आएगा, उड़ीसा में 25 से 26 अक्टूबर तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। तटीय जिलों के सबसे ज्यादा प्रभावित होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को 12 जिलों में, शनिवार और रविवार को 21 जिलों में और सोमवार को पूरे राज्य में हल्की से मध्यम बारिश के लिए येलो वार्निंग जारी की है। ओडिशा के रेवेन्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर सुरेश पुजारी ने कहा कि राज्य सरकार स्थिति पर करीब से नजर रख रही है और किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। पुजारी ने कहा, अक्टूबर को आमतौर पर साइक्लोन वाला महीना माना जाता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार हालात को संभालने के लिए पूरी तरह तैयार है। मौसम अधिकारियों ने कहा कि इस सिस्टम से 24 से 29 अक्टूबर के बीच दक्षिण बंगाल के जिलों, जिनमें उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, झारग्राम और हावड़ा शामिल हैं, में भारी बारिश होने की भी संभावना है। 27 अक्टूबर को कोलकाता और आसपास के हुगली जिले में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूच बिहार, दक्षिण दिनाजपुर और मालदा जिलों में भी 25 से 28 अक्टूबर के बीच भारी बारिश होने की संभावना है।